नमस्कार, न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। दरअसल मौसम की मार उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। लगातार बरसात की वजह से कई जगहों से लैंडस्लाइड की शिकायतें सामने आ रही थी। अब उत्तरकाशी के कमत गांव में भी भूस्खलन से गांव का रास्ता टूट गया है, जिसकी जद में आने से एक निर्माणाधीन भवन जमींदोज हो गया है। साथ ही कई भवनों के अस्तित्व पर भी खतरा पैदा हो गया है। लैंडस्लाइड वाला क्षेत्र के ठीक नीचे बने 4 दुकानों समेत सड़क पर भी खतरा लगातार मंडरा रहा है। रास्ता टूटने की वजह से ग्रामीणों को वैकल्पिक रास्ते से जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पशुओं के लिए चारे की समस्या पैदा हो गई है। साथ ही गांव के छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव का दूसरा मार्ग पिछले साल की आपदा में टूट गया था, जिसको आज तक ठीक नहीं किया गया है। ऐसे में प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि जब पिछले साल की आपदा में टूटे रास्ते को आज तक नहीं बनाया जा सका है, तो इस रास्ते का निर्माण ना जाने कब तक हो पाएगा। हमारी जो मैं गरीब हरजान हूँ, सुंदर लाल है, बहुत गरीब से गरीब, बड़े मुश्किल से मकान बनाया था। लेकिन ऊपर से जो है सारे रास्ते गांव वालों के रास्ते भी, मेरे मकान भी वहाँ पर जो है मेरे तख्ते थे, सिमर थे, सरिया थे, जो भी था वो सारे जो दब गए साहब। लेकिन थोड़ा जो है मैं भी गरीब आदमी है साहब, खड़ा नहीं उठ पा रहा साहब। जो भी है हो सकेगा मेरे भी कुछ साहब ध्यान रखना, बड़े हाथ जोड़ की बात है, बड़ी कृपा करेंगे साहब। कोटद्वार में पनियाली गदेरे ने तबाही मचाई है, जिसकी वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि लोगों के घरों में मलबा घुस आया है। तबाही के बाद स्थानीय विधायक ऋतु भूषण खंडूरी भले ही नजर न आ रही हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रभावितों की मदद कर रहे हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कोड़िया क्षेत्र के कई घरों में घुसे मलबे को बाहर निकालने में मदद की। बीजेपी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने इस मौके पर कहा कि उनकी ओर से प्रभावित परिवारों को राशन और कपड़े भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन को भी अवगत कराया जा रहा है कि किन किन परिवारों को ज्यादा नुकसान हुआ है। विषय नहीं है, विषय ये है कि आने वाले समय में ये पानी अगर कुछ दिन और रुक गया तो बीमारियां बढ़ेंगी, मच्छर, डेंगू और ऐसी बहुत सारी बीमारियां वहाँ पे होने वाली हैं। स्कूल में बच्चों ने जाना है, तो इस चीज़ की हमें बड़ी चिंता थी। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वयं में आकर के और जगह जगह पे जा कर के मलबे को हटाए, सफाई करी। और कुछ परिवारों में जा कर के हम लोगों ने जो जिनके यहाँ राशन नहीं हो पा रही है, बहुत स्थितियाँ खराब हो गई, पानी से पूरे घर भर चुके थे। अभी तक भी जब आज हम एक घर में गए तो उनको रहने के लिए, सोने के लिए बिस्तर तक नहीं थे। तो आज हम लोगों ने, अपने कार्यकर्ताओं ने, सब लोगों ने मिलकर के कहीं बिस्तर भी पहुँचाए, कहीं कपड़े पहुँचा दिए। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। उत्तराखंड बीजेपी भी अपने स्तर से तैयारियों में जुट गई है। पार्टी का फोकस उन विधानसभा सीटों पर ज्यादा है जहां पर पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार मिली थी। तो इसी के तहत प्रदेश की 23 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी पार्टी ने अपने सांसदों को सौंपी है, जो 2022 के चुनाव के दौरान विपक्षी दलों ने जीती थी। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 और राज्यसभा की सभी 3 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। पार्टी ने अपने सभी 8 सांसदों को विधानसभा वार जिम्मेदारियां सौंपी हैं। ये सभी सांसद आगामी दिनों में बूथ स्तर तक पहुंचेंगे और वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। पार्टी की कोशिश है कि सभी से विचार विमर्श करने के बाद उनसे मिले सुझाव पर फोकस करते हुए आगामी फैसले लिए जाएं। चुनाव की दृष्टि से उत्तराखंड में जो 23 विधानसभा हम लोग नहीं जीत पाए थे, कारणवश किसी प्रकार की चूक न रहे, इस दृष्टि हमारे जो लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उनको हमने विधानसभा आवंटित किया। हारी हुई विधानसभा है उसमें तीरथ जी को हमने बद्रीनाथ, बाराहाट ऐसे 2 विधानसभाएं दी हैं। माला राजलक्ष्मी शाह जी को हमने यमुनोत्री 1 विधानसभा दी है। निशंक जी को हमने हरिद्वार ग्रामीण, ज्वालापुर, खानपुर 3 विधानसभाएं दी हैं। अजय टमटा जी को हमने लोहाघाट, धारचूला, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा 4 विधानसभाएं दी हैं। अजय भट्ट जी को खटीमा, नानक मत्ता, किच्छा 3 विधानसभाएं दी हैं। नरेश बंसल जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, उनको हमने मंगलौर, भगवानपुर, किरान किलर और बाजपुर 4 विधानसभाएं दी हैं। चुनाव की दृष्टि तो लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां परवान चढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं और सभी का फोकस लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने पर है। इस बीच कई नेता भी टिकट मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर भी अपनी मंशा जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र
उनसे चुनाव लड़ने के लिए कहेगा, केंद्रीय नेतृत्व कहेगा तो वे लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगी। ऐसे में साफ होता है कि उत्तराखंड के कुमाऊं से तैयारी कर रहे अन्य नेताओं का लोकसभा चुनाव में टिकट भी कट सकता है। देखिए, निश्चित रूप से यदि केंद्रीय नेतृत्व, मेरा संगठन मुझ पर विश्वास दिखाता है कि भविष्य में मुझे जिस किसी भी दायित्व के लिए बहुत उचित समझते हैं, मैं पार्टी को आगे बढ़ाने से लेकर अपने दायित्व का निर्वहन करने से लेकर मैं तत्पर हूँ। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने नियो मेट्रो को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये विभाग भी शहरी विकास विभाग के अंतर्गत आता है। उन्होंने कहा कि यहां मेट्रो का काम होना है और हमारे अधिकारी लगातार केंद्र से संपर्क बनाकर चल रहे थे, पर यह मामला पीएमओ ऑफिस तक भी चला गया था। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मामले को लेकर प्रधानमंत्री से बात करने पर धन्यवाद अदा किया। साथ ही उम्मीद जताई कि योजना जल्द स्वीकृत होगी और धरातल पर काम भी देखने को मिलेगा। देखिए, मैं आपको शायद जानकारी होगी, हमारे यहाँ मेट्रो का काम होना है और हम जिस प्रकार से मेरे विभाग के अधीन ये विभाग भी आता है और उसके लिए हम लगातार हमारे अधिकारी केंद्र से संपर्क बनाए हुए थे और ये पीएमओ लेवल तक चला गया था। और मैं धन्यवाद कर रहा हूँ माननीय अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री से बात की है। तो मुझे उम्मीद है कि अब हमारा ये काम जो स्वीकृति की स्थिति में बहुत जल्द स्वीकृत होगा ताकि हमारे यहाँ जो ये बुलेटिन में बात बाजपुर की 5,838 एकड़ जमीन की 20 गांवों की जमीन को लेकर खूब हंगामा देखने को मिल रहा है। इस जमीन को बचाने की मुहिम की शुरुआत भी हो चुकी है। भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक जगतार सिंह बजवा के समर्थन में 20 गांव की जमीनी मुद्दे से जुड़े लोग अनाज मंडी में इकट्ठा हुए, जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी भूमि बचाओ आंदोलन में अपने पार्टी समर्थकों के साथ दमखम दिखाया। खटीमा से आए विधायक भुवन कापड़ी भी इस आंदोलन में नजर आए। आंदोलन के पहले दिन व्यापारियों ने अपनी दुकानों के आधे शटर गिराकर अपना समर्थन दिया। खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि सरकार ने किसानों की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। जो सरकार कहती थी कि किसानों की आय को दोगुना करेगी, भूमिधरी का अधिकार देगी, वही सरकार आज किसानों की जमीन छीनने का काम कर रही है। जिस हिसाब से आप देख ही रहे हो, जन सहयोग आपने देख ही लिया कि जो हमने तय समय पे अपने समय कार्यक्रम का रखा था कि इस दिन हमने धरने की रूपरेखा शुरू करनी है, जो कि हम मंडी से चलेंगे और तहसील प्रदर्शन में आके धरना शुरू करेंगे। तो आज हमें जो जनता ने इतना बढ़ चढ़कर, व्यापारी वर्ग से हो या मजदूर वर्ग से हो या किसानों से हो या हमारे सारे, चाहे आप मीडिया से था या हमारे बार एसोसिएशन वाले से, सबने हमें बढ़ चढ़ के आज हमें सहयोग दिया है। बाजपुर में 20 गांव, 6,000 एकड़ जमीन, 50,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं और सरकार अचानक कह देती है, जहां 50-60 साल से वर्षों से लोग भूमिधरी अधिकार था तो सरकार ने कह दिया कि आपका भूमि अधिकार खत्म हो जाता है, सीलिंग में जमीन चली जाती है। तो ये कैसी सरकार है? क्या ये अपने नेम प्लेट के आगे लिखते हैं उत्तराखंड सरकार? तो हमें तो ये लगता है ये भाजपा सरकार हो गई है। उत्तराखंड सरकार बनने के लिए उत्तराखंड के लोगों के हितों का संरक्षण करना सरकार की जिम्मेदारी है। तहसील में सत्याग्रह शुरू होने जा रहा है, भूमि बचाओ आंदोलन जो बाजपुर का है उसके तहत, और ये सत्याग्रह तब तक चलेगा जब तक हमारे अधिकार बाजपुर के जो हैं वो सरकार वापस नहीं करेगी। जो 6,000 एकड़ के लगभग जमीन से अधिकार छीने हैं, उस पर हजारों परिवार बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं और उसके खिलाफ आज से ये आंदोलन शुरू है और तब तक जारी रहेगा जब तक वो अधिकार वापस नहीं हो जाता। बुलेटिन में बात लालकुआं की भी कर लेते हैं। दरअसल लालकुआं में शहीद धर्मेंद्र गंगवार की स्मृति में जल्द ही द्वार बनाया जाएगा, जिसको लेकर लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो लालकुआं वार्ड नंबर 2 निवासी भारतीय सेना के जेसीओ शहीद धर्मेंद्र गंगवार की स्मृति में जल्द ही नगर में द्वार बनाया जाएगा। ये द्वार नगर पंचायत लालकुआं के द्वार मेन बाजार स्थित गांधी पार्क के पास वाली मुख्य सड़क पर बनेगा। इसके अलावा मस्तान पंप के पास अंबेडकर नगर को जाने वाली मुख्य सड़क पर एक और द्वार बनाया जाएगा, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से होगा। ये जानकारी नगर पंचायत के चेयरमैन लालचंद सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि दोनों द्वार का काम इसी महीने शुरू कर दिया जाएगा। आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो है वार्ड नंबर 2 में जो शहीद हमारा धर्मेंद्र हुआ था, इस नगर का बालक है, तो एक द्वार जो है धर्मेंद्र जी के नाम से शहीद द्वार बना रहे हैं। दूसरा वार्ड नंबर 1 में बाबा साहब अंबेडकर जी का द्वार हम बनाने जा रहे हैं और दोनों द्वार जो है हमारा विधिवत पास हो चुका है। हम जल्दी ही
यहाँ जो कार्य शुरू। टिहरी के डीएम मयूर दीक्षित ने जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी हैं। आपको बता दें कि चौपाल का आयोजन नरेंद्र नगर तहसील सभागार में किया गया था। इस दौरान कई समस्याएं डीएम के सामने आई। चौपाल में रेल परियोजना से प्रभावित गांव अटाली, बल्दिया खाल, ब्यासी और कौड़ियाला के प्रतिनिधियों समेत पीड़ित काश्तकार और रेलवे विकास निगम, जल संस्थान समेत कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। दरअसल पट्टी दोगी क्षेत्र में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के टनल निर्माण के चलते किए जा रहे ब्लास्टिंग से मकानों, पेयजल स्रोतों और भूस्खलन की बड़ी समस्याएं पैदा हो गई हैं। बैठक में जिलाधिकारी ने रेल परियोजना से प्रभावित पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए नरेंद्र नगर के उपजिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी और रेल विकास निगम, जल निगम और जल संस्थान को समस्याओं का मुआयना कर तुरंत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। देखिए, आज नरेंद्र नगर तहसील का निरीक्षण किया गया है और यहाँ पर जो अन्य विभाग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनका भी निरीक्षण किया जाएगा। अभी यहाँ पर एक जन समस्याओं के लिए हमने एक चौपाल लगाई थी जहाँ पे कुछ लोग यहाँ पर आए थे अपनी समस्या लेके, और एक बैठक भी की गई जहाँ पे जो रेलवे से प्रभावित परिवार हैं उनके 4 गाँव के प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे। तो उनकी जो समस्याएँ हैं उनको यहाँ पर सुना गया है और समस्त विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। उनको निराकरण करने के लिए जहाँ कहीं भूस्खलन की संभावना है, कहीं पेयजल लाइन की। बुलेटिन के आखिर में बात रुड़की की भी कर लेते हैं, जहां नगर निगम में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। पूर्व मेयर गौरव गोयल के इस्तीफे के बाद से ही लगातार सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। अब रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने गौरव गोयल पर पलटवार किया है। साथ ही विधायक ने साफ किया कि वो नगर निगम में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि उनके पास इतना वक्त नहीं है कि लोगों के कामों में दखलंदाजी कर सकें। उन्होंने गौरव गोयल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर जनता ने आपको चुन लिया है तो जनता के बीच जाकर उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। लाला की दुकान खोलकर वसूली नहीं करनी चाहिए। वो क्या बोल रहे हैं और क्या छुपा रहे हैं ये तो वो जानते हैं, पर पब्लिक सब जानती है। और मैं तो एक कहावत पे अपनी बात समाप्त करूंगा कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। और मैं समझता हूँ कि जब उसके कुछ कार्य नहीं हुआ तो मेरे इस्तीफा दिया उन्होंने। क्या वजह अंदर खाने रही मैं नहीं कह सकता। मेरे द्वारा कोई हस्तक्षेप नगर निगम में नहीं करा गया, मेरे द्वारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। मैं अपना काम करता हूँ सकारात्मक सोच के साथ, पब्लिक से मिलता हूँ, पब्लिक के बीच जा रहा हूँ। आपदा का समय, लोगों के घर टूट गए हैं, लोगों के घरों में पानी आ गया है, सामान क्षतिग्रस्त हो गया है, लोग परेशान हैं, उनके घर पे फसल नष्ट हो गई है। ये सब कार्य हो सकते हैं। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। प्लीज अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ।